नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं कई सारे वीडियोस बना रहा हूं इन्फॉर्मेटिव पर्पस से, ताकि यहां पर सही और सटीक जानकारी आपको मिल सके वैक्सीनेशन से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड। तो पिछले मेरे कुछ वीडियोस में एक लगातार क्वेश्चन आ रहा था कि अगर सपोज आपको कोरोना हो गया है, उस केस में आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए, कब लगवानी चाहिए। कई लोग का पूछना था कि एक वैक्सीन डोज लग गया फिर कोरोना हो गया तो क्या दूसरी डोज कब लगवा। बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मैं आपके कई सारे क्वेश्चंस के इस वीडियो के अंदर जो डाउट्स हैं वो सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐप वगैरह की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यहां पर एंटीबॉडीज के बारे में समझने की जरूरत है। देखिए, अगर कोरोना होता है किसी को भी तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है उसके बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट होगा, और सेम यही काम वैक्सीन का भी है। आई एम श्योर आप सबको पता होगा इसके बारे में। वैक्सीन भी हमारे बॉडी में जा रहा है, मतलब कि उसकी वजह से एंटीबॉडी पहले ही हमारे बॉडी में जनरेट हो जाए, ताकि जब कोरोना वायरस आए तो वो हम प्रोटेक्टेड रहें। तो यहां पर आप समझिए, जब भी कोरोना वायरस होगा, ध्यान रखिएगा, जब भी कोरोना वायरस होगा तो विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर जो एंटीबॉडी जनरेट होता है उसको हम कहते हैं IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M। ठीक है, ये M वाला है, कई प्रकार के होते हैं, MDA। ठीक है, तो IgM ये तुरंत जनरेट हो जाता है। सबसे पहला एंटीबॉडी यही जनरेट होता है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये बहुत आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। लॉन्ग टर्म के प्रोटेक्शन के लिए आपके बॉडी में जनरेट होता है IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G। तो ये वाला जो एंटीबॉडी है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको लॉन्ग टर्म थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे सकता है। और सेम यही चीज वैक्सीन भी करता है। वैक्सीन भी हमारे शरीर के अंदर एक तरह से एंटीबॉडी जनरेट करता है। तो एक तरह से यहां पर यह मतलब हुआ कि वैक्सीन लगवाने से भी यहां पर हम इम्यूनिटी जनरेट कर रहे हैं अपने बॉडी की, जिसकी वजह से यहां पर एक चीज आपको समझना है कि वैक्सीन लेना जरूरी है। लेकिन अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया तो वैक्सीन लें नहीं लें, इसके आप थोड़े से अलग अलग क्वेश्चंस में हम समझते हैं। सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन आएगा, इज इट इंपॉर्टेंट टू गेट वैक्सीनेटेड इफ यू ऑलरेडी हैड कोविड। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत लोगों के मन में, आपके कोविड हो गया है तो क्या आपको वैक्सीन लगवाने की जरूरत है भी कि नहीं है। बिल्कुल जरूरत है। एक क्लियर शब्दों में मैं कह देता हूं कि अगर कोविड हो गया है तो भी आपको वैक्सीन लेना चाहिए। क्योंकि अब आप समझो, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो IgG है, जो एंटीबॉडी जनरेट करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है लंबे समय के लिए, इसकी भी एक सीमा होती है। एक हद तक इसका भी आप देखोगे तो कुछ समय तक आपको प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन आगे भी तो रिस्क है। आपने देखा होगा किसी को कोरोना हो गया फिर दोबारा कोरोना हो जा रहा है। तो ये रिस्क को हम खत्म कर सकें, इसके लिए वैक्सीन लेना जरूरी है। तो पहला आपका जो क्वेश्चन होता है कि यहां पर क्या कोविड के बाद वैक्सीन लेना है, डेफिनेटली लेना है। आपको यहां पर इसको इग्नोर नहीं करना है, और ये एक तरह से आपको एडिशनल बेनिफिट देगा। आप समझो, कोरोना हो गया, उसकी वजह से एंटीबॉडी जनरेट हुआ, और फिर कुछ समय के बाद जब आप वैक्सीन लगवाते हो तो भी यहां पर आपको फिर से एंटीबॉडी एक तरह से बूस्ट मिल जाता है। तो वैक्सीन लगवाना काफी अच्छी चीज है। ये आपको आई होप कि सबसे पहले समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हेन शुड अ कोविड पॉजिटिव पर्सन टेक द जैब। ठीक है, कब लेना चाहिए। कोविड हो गया आपको तो उसके कितने दिनों बाद लेना चाहिए। देखो, इसके लिए आपको समझना होगा कि आपको कोविड हुआ, इसका मतलब एंटीबॉडी आपके शरीर में जनरेट हो गई। ये एंटीबॉडी कब तक रहेगा। देखिए, कई सारे जो स्टडीज की गई हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे जो एविडेंस मिले हैं ना, उसमें यह बताया जाता है कि आपके शरीर में करीब 90 से 180 दिन तक एंटीबॉडी रहेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है, कई तरह से डिपेंड करता है कि आपके किसी के बॉडी में ज्यादा एंटीबॉडी लंबे समय तक रह लिया, किसी को हो सकता है 200 दिन तक एंटीबॉडी रह। मतलब कि आई होप क्या समझ पा रहे होगे, ये जरूरी नहीं है कि एक फिक्स्ड होगा कि यहां पर 100 दिन तक ही एंटीबॉडी, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। तो डिपेंड करता है कि सिवियरिटी कैसी थी, क्रोनिक एलिमेंट कैसा था, हिस्ट्री कैसा इन्फेक्शन का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर बेसिकली बताया जाता है कि आपको कोविड हुआ, आप ठीक हो गए। अब समझो, मैक्सिमम मैं कहता हूं 14 दिन तक आपको कोविड हुआ, 14 दिन के बाद आपने टेस्ट कराया, यहां पर आपका नेगेटिव रिपोर्ट आ गया। ठीक है, उस दिन से, ध्यान से सुनना, उस दिन से लेकर एटलीस्ट आपको 1 मंथ तो वेट करना ही चाहिए। समझ रहे हो आप, एटलीस्ट आपको 1 मंथ तो वेट करना ही चाहिए। कुछ हद तक आप यहां पर कह सकते हो 2 महीने भी आप वेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2 महीने भी आप वेट कर सकते हो, लेकिन कब से। यहां पर आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आया उस दिन से। ठीक है, कोविड के दौरान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो यहां पर
4 to 8 वीक्स के अंदर आप कह सकते हो एक तरह से आप जो वैक्सीन है वो ले सकते हैं कोविड होने के बाद। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं। इसका रीजन क्या है? देखो, रीजन मैंने आपको बताया कि आपके शरीर में जो एंटीबॉडी जनरेट हुई है वो 90 से 180 दिन तक हुई है। तो सपोज 90 दिन का भी अगर हम लोअर साइड मान के चलते हैं तो यहां पर आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आपकी प्रोटेक्शन कम होती जाएगी। जैसे जैसे एंटीबॉडी कम होता जाएगा उसके शरीर में प्रोटेक्शन कम होगी। इसकी वजह से यहां पर आप वैक्सीन ले लोगे तो आप सुरक्षित रहोगे, प्रोटेक्टेड रहोगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सपोज बाई चांस कि आपको कोविड हुआ और आपने तुरंत वैक्सीन ले ली, बाई चांस किसी ने ले ली वैक्सीन, तो उस केस में क्या होगा? देखो, अभी तक उस केस में कोई भी जानकारी नहीं है हमारे पास, कोई ऐसा स्टडी नहीं किया गया जिससे मैं आपको बता दूं कि सपोज किसी को कोविड हो गया और उसका नेगेटिव रिपोर्ट आ गया, उसने तुरंत वैक्सीन लगवा ली, तो क्या उससे कुछ हार्मफुल होगा, कुछ गलत होगा? इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। तो यहां पर मैं आपको कोई गेस वर्क या किसी प्रकार की चीजें नहीं बताना चाहता ताकि आप जो है कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि इसकी जानकारी अभी तक नहीं है, कोई स्टडी नहीं किया गया, तो मैं यहां पर इसको लेकर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझना है। देखो, आपको कोविड हुआ, कोविड से जो IgG जनरेट हुआ, तो ये तो आपके एकदम पीक पर है ना, मतलब खूब सारा एंटीबॉडी है। तो जब ऑलरेडी आपके शरीर में एंटीबॉडी है तो आपको तुरंत यहां पर वैक्सीन लगवाने की क्या जरूरत है? मतलब इट्स काइंड ऑफ वेस्टेज। आपको वैक्सीन कब लगवाना है? जब आपके शरीर में एंटीबॉडी ये वाला धीरे धीरे कम होगा, तो 1 महीना 2 महीने बाद जब आपका ये एंटीबॉडी कम होने लगेगा और तब आप वैक्सीन लगाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। आई होप दिस लॉजिक से आप चीजों को अब समझ पा रहे होंगे कि कब लगवाना चाहिए। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहां पर कई लोगों का क्वेश्चन होता है, कैन यू गेट द वैक्सीन इफ यू आर शोइंग कोविड सिम्टम्स बट टेस्ट नेगेटिव? कई बार आपने देखा होगा कि आजकल जो टेस्ट हैं, RT-PCR, कई सारे टेस्ट हैं, वो नेगेटिव आ रहे हैं। मतलब कि आपको पूरी तरह से सिम्टम्स हैं, आपको पता है कि आपको कोविड है, मतलब ज्यादातर चांसेस हैं कि कोविड होगा, लेकिन आपको टेस्ट नेगेटिव आ गया। उस केस में क्या करना चाहिए? देखो, उस केस में आप सिंपली थोड़ा सा वेट कर सकते हो, ठीक है? यहां पर आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। भले ही आपका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया, लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब है, खांसी है, काफी जुकाम है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, 2-4 दिन आप ठीक हो जाओ, रिकवर हो जाओ, फिर यहां पर आप लगवा सकते हो। दूसरा, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताता हूं जो खुद मैंने यहां पर करवाया है। ये देख सकते हो, मैंने अपना खुद का रिपोर्ट यहां पर आपके लिए लगाया है कि मैंने एंटीबॉडी टेस्ट कराया। मतलब वो टेस्ट कराया कि क्या मुझे पहले कोविड हुआ था, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार लोगों को कोविड हो गया, पता भी नहीं चला। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मेरा रिजल्ट एक तरह से यहां पर बता रहा है कि सिर्फ 0.075 एंटीबॉडी, मतलब एक तरह से एंटीबॉडी मेरे शरीर में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे कोविड नहीं हुआ था। लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी बोला जाता है कि अगर ये नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% कह सकते हैं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, ठीक है? लेकिन चांसेस मेरे में ज्यादा है कि मेरे को अभी तक कोविड नहीं हुआ है और इसी की वजह से मेरे शरीर में एंटीबॉडी जनरेट नहीं हुआ। तो अब मैं श्योर हो गया हूं कि मुझे एंटीबॉडी नहीं हुआ, तो इस केस में मैं तुरंत वैक्सीन लगवा सकता हूं। तो ये काफी अच्छा मुझे उपाय लगा, जो कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपके लिए लगा दिया ताकि आप भी अश्योर हो जाओ। लेकिन हां, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बुखार सा है, कुछ दिक्कत है, थोड़ा सा वेट कर लो 1-2 दिन, और हो सके तो ये वाला अगर आप करवा सकते हो एंटीबॉडी टेस्ट, वो आप करवा लीजिए। इससे आपको और कंफर्मेशन हो जाएगा कि क्या आपको कोविड हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है? तो ये आई होप कि दिस थिंग मेक सेंस। नेक्स्ट यहां पर एक और क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पहला वैक्सीन लगवा लिया, फर्स्ट वैक्सीन आपने लगवा लिया, उसके बाद कोविड हो गया, तब क्या करोगे? तो सेम वही चीज करना है जो मैंने आपको पहले बताया था। मैंने पहले क्या बताया था आपको? कोविड होने के बाद आपको एटलीस्ट 4 वीक रुकना चाहिए। इस केस में भी फर्स्ट शॉट लगवाने के बाद यहां पर आपको एटलीस्ट 4 वीक रुकना चाहिए। सपोज मैं कहता हूं आपने पहले तारीख को वैक्सीन लिया, फर्स्ट, ठीक है? अभी क्या चल रहा है? 1 मई चल रहा है। तो सपोज मैं कहता हूं 20 मई को यहां पर आपका जो है कोविड हो गया, लेकिन आपका वैक्सीन का स्केड्यूल कब है? 28 डेज बोलते हैं। तो सपोज मैं कहता हूं 1 जून को आपको वैक्सीन लगवाना था, लेकिन अब क्योंकि 20 मई को आपको यहां पर कोविड हो गया है, तो यहां से एटलीस्ट जब आप ठीक हो जाओगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको एटलीस्ट 1 महीना आप वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपने सुना होगा वैक्सीन भी हम 6 से 8 वीक के बीच तक भी लगवा सकते हैं। आई होप कि आप चीजों को समझ पा रहे होगे, ठीक है? 12 वीक तक भी कुछ विदेशों में बोला जाता है कि 12 वीक्स तक के बाद भी आप वैक्सीन जो है लगवा सकते हो। तो यहां पर कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा डिले भी मत कर देना। ऐसा ना हो कि आपका वैक्सीन का डोज, जो सेकेंड डोज था, वो एकदम ही डिले हो गया, जिसकी वजह से आपको जो बूस्टर शॉट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। हाँ, ये भी याद रखना, सेकेंड डोज क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सेकेंड डोज यहां पर बूस्टर शॉट की तरह काम करता है। मतलब पहले की वजह से आपका एंटीबॉडी तो जनरेट होगा, लेकिन आप सेकेंड वाला लगा लोगे तो एक तरह से ज्यादा आपको एंटीबॉडी मिल जाएगा, शरीर प्रोटेक्ट हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, कोई एक बस रुका हुआ है, आप उसको धक्का लगा रहे हो बस को, ठीक है? तो स्टार्टिंग में तो बहुत मेहनत लगती है ना उसको धक्का लगाने के लिए, लेकिन एक बार वो थोड़ा सा चल जाएगा और
फिर काफी लोग धक्का उसको और तेजी से लगा देंगे तो बस दूर तक जा सकेगी। कुछ वैसा ही काम यहां पर करता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा पुश करता है यहां पर एंटीबॉडी जनरेट करने के लिए, लेकिन जब सेकेंड डोज आप ले लेते हो तो और ज्यादा आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो इसलिए दोनों डोजेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और लास्ट में जाने से पहले एक और क्वेश्चन, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन शायद फैलाया जा रहा है मार्केट के अंदर कि जिसको कोविड हो गया है वो उसको एक डोज से ही काम चल जाएगा। जरूरी नहीं है, देखो ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन हाँ कुछ रिसर्च का कहना है कि यहां पर अगर आपको कोविड हो गया तो एक डोज ले लो काफी होगा। देखो ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है, इट इज बेटर टू टेक बोथ द डोसेस, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला जैसे मैंने बताया ये बूस्टर डोज की तरह काम करता है, आपको प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन में बताइएगा कि आपको कोविड हुआ तो एक ही डोज ले लेंगे तो चल जाएगा, शायद चल सकता है, अगेन इसको लेकर और स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन दोनों डोज ले लो ऐसा बोला गया है क्लियर तौर पर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी हद तक इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप इसको प्लीज दूसरों को भी बताइए इसके बारे में, इसको अमल करिए। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद सिर्फ चीजों को बताया है, काफी इसको देखा है, अलग अलग आर्टिकल्स जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्या बोला है उसके हिसाब से मैंने चीजों को बताया, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया। आई होप कि ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लेकर आया हूं। शुरुआत में मैंने आपसे एंटीबॉडी के बारे में बात किया था, IgG, IgM, IgD, ठीक है। तो यहां पर क्या आप मुझे बता सकते हो कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, ठीक है, मदर्स का जो मिल्क होता है उसमें सबसे लार्जेस्ट परसेंटेज कौन से इम्यूनोग्लोबिन्स पाए जाते हैं, कौन सा IG पाया जाता है, क्या बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।